इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच यूरोप से एक बड़ा राजनीतिक झटका इसराइल को लगा है। बेल्जियम ने ऐलान कर दिया है कि वह फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता देगा और इसराइली सरकार पर सख्त प्रतिबंध भी लगाएगा। बेल्जियम के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मैक्सिम प्रेवेट ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में बेल्जियम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। इसके साथ ही इसराइल पर 12 कड़े प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे और इसराइली कंपनियों के साथ होने वाली हर खरीद फरोख्त की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में यह इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई ऐसे देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन वो इसराइल पर सख्त चेतावनी लगातार दे रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने भी कुछ इसी तरीके के फैसले का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इसराइल के लिए कहीं न कहीं एक चुनौती उभर कर सामने आ गई। बेल्जियम ने यह फैसला गजा में जारी मानवीय त्रासदी को देखते हुए लिया है, जहां अब तक 65,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बेल्जियम का यह रुख अकेला नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे 9 से 23 सितंबर के बीच होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को मान्यता देंगे। फ्रांस के बाद अब कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा जैसे देश भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर विचार करने लगे हैं। यह वही देश हैं जो अब तक अमेरिका की मध्य पूर्व नीति के तहत फिलिस्तीन को मान्यता देने से कतराते रहे, लेकिन अब वैश्विक रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी देशों में बढ़ती आलोचना और इसराइल पर लगाए जा रहे नरसंहार के आरोपों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को झकझोर दिया है। पिछले एक साल में मैक्सिको, आर्मेनिया, स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, बहामास, जमाइका और बारबाडोस जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। अब तक दुनिया के 147 देश यानी कुल 76% देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। अगर आने वाले हफ्तों में 6 और देश यह कदम उठाते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र की मान्यता नीति को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल के लिए राजनयिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। यह फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक और मानवीय आधार पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गजा में हो रहे हवाई हमलों, तबाही और बच्चों की मौत ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक राष्ट्र के नाम पर कितनी तबाही जायज है। बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों की यह नई सोच अमेरिका की पुरानी नीति से एक बड़ा अलगाव दिखाती है। क्या यह बदलाव आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की दिशा और निर्णयों को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिलिस्तीन को एक अस्थायी सम्मानित राष्ट्र की पहचान दिलाने की शुरुआत है? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सालों से चली आ रही जंग कब बंद होगी और कब मिडिल ईस्ट इन जंगों से आजाद होगा, हर कोई इनके सवाल खोज रहा है। दुनिया के तमाम देश मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा भी रहे हैं, लेकिन ये जंग थम नहीं रही, क्योंकि ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है, जिसकी वजह से तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। यह औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी। फ्रांस का एक कदम दुनिया भर की निगाहों को इस मुद्दे पर फिर से केंद्रित कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रांस के इस फैसले का क्या मतलब है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि न्याय और शांति की दिशा में नैतिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हो और निरस्तीकरण की नीति को अपनाए। अब समय आ गया है कि हम 2 राज्य समाधान की ओर ठोस कदम उठाएं। फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। फिलिस्तीन की मांग है कि उसे 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, लेकिन इजराइल इस पर सहमत नहीं है। फ्रांस अब उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रांस का ये कदम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में एक नई बहस को जन्म देगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इससे अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है कि वह 2 राज्य समाधान की ओर गंभीरता से बढ़े। फ्रांस का निर्णय प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इससे फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई मान्यता मिलेगी। हालांकि फ्रांस का यह फैसला इजराइल को नाराज कर सकता है, लेकिन ये कदम मध्य पूर्व में शांति और स्थायित्व की उम्मीदों को फिर से जीवित करता है। अब सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र महासभा पर हैं, जहां इस फैसले को आधिकारिक रूप से पेश किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि फ्रांस के इस ऐतिहासिक फैसले से क्या बदलेगा मध्य पूर्व का भविष्य, या फिर ये एक और नया विवाद खड़ा करेगा, क्योंकि इस पर इजरायली पीएम का भी बयान सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गाजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है, और अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है तो वो इजराइल के साथ शांति से जीने का माध्यम नहीं बल्कि उसे मिटा देने का लॉन्च पैड साबित होगा। साफ कहें तो फिलिस्तीन को इजराइल के साथ नहीं बल्कि इजराइल की जगह चाहिए। नेतन्याहू के इस बयान ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है और फ्रांस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गजा में चल रही जंग के बीच आईडीएफ के जवान युद्ध के मोर्चे पर तो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब इसराइल के अंदर खाने भी ऐसा लग रहा है कि इसराइली फौज के जवान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य इसराइल के कफर यूना के पास एक बस स्टॉप पर इसराइली सैनिकों के साथ कार रैमिंग की घटना हुई। यानी एक कार सवार शख्स ने इसराइली सैनिकों को गाड़ी से रौंदने की कोशिश की। हमले में इसराइली रक्षा बल के 8 सैनिक घायल हो गए। यह हमला न केवल आईडीएफ के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, बल्कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में जनता के बीच आक्रोश और विरोध को भी हवा दी है। हमले में 8 सैनिकों को चोटें आई हैं। यह घटना उस समय हुई जब एक वाहन ने जानबूझकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे सैनिकों को टक्कर मार दी। संदिग्ध के फरार होने की खबरों के बाद इसराइली सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि लगातार कई मोर्चों पर जंग के दौरान इसराइली सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं दुश्मन भी बढ़ गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। गजा में चल रहे सैन्य अभियानों और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर रही हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसराइल की सैन्य नीतियां और कब्जे की रणनीति ऐसी प्रतिक्रियाओं को भड़काने में योगदान दे रही हैं। इसी बीच इसराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने 23 जुलाई को एक सनसनीखेज खुलासे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक 70 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया। इसराइली मीडिया और पुलिस के अनुसार ये महिला एक जानी मानी सरकार विरोधी कार्यकर्ता है, जिसने कथित तौर पर विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की योजना बनाई थी।